जैसा कि आप बोर्ड में आज देख रहे हैं, बहुत ही कॉमन टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। और इस पे लोगों को बहुत सारा डाउट रहता है। आज हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा करने का उद्देश्य भी मैं बीच में बताऊंगा आज इस पर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस लंप सम, ठीक है। लंप सम एक मुश्त, ठीक है ना। एक मुश्त राशि जहाँ पर जमा करना हो उसको हम लंप सम का नाम देंगे। जहाँ पर हमें पार्ट पार्ट में देना हो वहाँ पर हम उसको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है ना। अब मैं छोटा सा जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूँ, सिस्टमेटिक प्लान वो चीज़ होती है जिसमें आप आपको अपने आप से एक कमिट कर देते हैं कि मैं फलानी तारीख को फलाने फंड में या फलाने शेयर में मैं इतना अमाउंट जमा करूंगा एवरी मंथ। वो आपको डिसिप्लिन बनाता है और आपको वो हर समय, चाहे उतार हो चाहे चढ़ाव, हर समय उसको आपके रुपए की कास्ट को RCA जो है रुपीज कास्ट एवरेजिंग करता रहता है, ठीक है ना। तो इसको मैंने नाम दिया है सदाबहार। सदाबहार मतलब 12 मासी। इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप SIP कर रहे हैं, दिन हो रात हो, मार्केट अप हो डाउन हो, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपने मैंडेट दे दिया है, हाई में भी आप खरीदेंगे, लो में भी आप खरीदेंगे, आपका एवरेज हो जाएगा और एवरेज बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये उनके लिए है जो बिल्कुल बोलते हैं तो कोई भी टेंशन नहीं होगा, ठीक है मैंने मैंडेट दे दिया, चला जाता है। अब यहाँ पर आपका आ गया लंप सम, ठीक है ना। लंप सम के लिए मैं आपको बिल्कुल ये सलाह दूंगा। आज फ्रेंडशिप की डे पे एक सच्चा फ्रेंड सच्ची सलाह देता है, सच्ची सलाह आपको मैं दूंगा कि लंप सम जो होता है ना वो आपको एक मुश्त राशि आप डालने की कोशिश करते हैं, ठीक भाई साहब। अभी एक मुश्त राशि दे, इसको मैंने जो नाम दिया है वो दिया है मौसमी। मौसमी मतलब वो वाला मौसम नहीं, सीजनल। इसलिए मैं क्लैरिफाई करने के लिए इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, सीजनल। ये आपका सीजनल है। तो यहाँ पे आपको एक कहावत जरूर याद रखनी है, माली सींचे 100 घड़ा, ठीक है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक आपकी ऋतु नहीं आएगी तब तक आप उसको घड़ा सींचते रहो, आपको उसका फल नहीं मिलना है। अब मैं इसको क्लियरिफाई करता हूँ। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को साइड में करते हैं और एक मुश्त प्लान को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लंप सम से पहले इसलिए मैंने एक वीडियो आपको डाला हुआ है PCR, जिसमें मैंने मार्केट में कौन खोएगा कौन पाएगा। अगर आप लंप सम कर रहे हैं तो उसमें आपको सोचने की जरूरत है। सोचने के लिए देखिए, ये आपका हो गया लंप सम, ठीक है ना। इसमें आपको सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत इसलिए है कि आपने अगर हर मार्केट में पैसा लगा दिया, मार्केट आपकी डाउन चली गई, तो एक तो सबसे पहले आपको क्या होगा, दिमागी रूप से टेंशन हो जाएगी कि यार मेरा ये पैसा इतना कम हो गया। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि आपको जो बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिलनी चाहिए वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2007, 8, 9 में 2013 में नहीं ले चलूंगा। जैसे 13 वाली बातें आजकल लोग 10 साल का बहुत एग्जांपल दे रहे हैं। 2020 आप लोगों ने देखा ही है, कोविड के टाइम पर 2021 तक, 20 में जिसने शुरू किया है मार्च तक के बाद में अक्टूबर 21 तक उनको उनके इन्वेस्टमेंट का फायदा दिखना शुरू हो गया था। उसके बाद में 22 में आपका सीधे डाउन होना शुरू होगा। यहाँ तक कि आप आज ही देख लीजिएगा चार्ट उठा करके, अभी मैं एक चार्ट भी डाल दूंगा, इसके साथ टैग कर दूंगा कि मार्च 2023 में भी जिसने अगर पैसा लगाया था उसका कम से कम 25 से 30% हर जगह पे अप हो गया है। क्यों? मार्च के डाउनफॉल के बाद में सीधे मार्केट इंक्रीज करनी शुरू हुई है और जुलाई एंड तक में 20-21 के आसपास ये अपने टॉप पर पहुंच गई थी। वहां पर आप देखिएगा मैक्स गेन आपने किया है। तो लंप सम में मैं आपको बिल्कुल सलाह दूंगा कि आप वहां पर
एक इंतजार करें अगर आपको लमसम करना है। मार्केट का कम से कम 15 से 20% फॉल होने, हाँ छोटा मोटा लमसम 10% हो गया 10% के बाद में, क्योंकि मार्केट को टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है, ये बात बहुतों ने बोला होगा, लेकिन मैं इसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट पक्का डाउन होनी है। कोई ना कोई तो इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन आज के टाइम पर होगा, ग्लोबल विलेज हो गया, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होगा ही। आज नहीं होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, ग्राफिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, नेचुरल क्लाइमेटीज आएंगी, कुछ ना कुछ तो आएगी। ये कोई मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, कि मैं आपको पॉजिटिव वे में ले जा रहा हूँ कि आपको होप रखनी चाहिए कि हाँ अगर है मेरे पास। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ट्रैप बिछा हुआ है यार, हर जगह पे ट्रैप बिछा हुआ है। बैंक में जाओ 10 प्लान, एमएम में जाओ 10 प्लान, आप किसी उसमें चले जाओ, इंश्योरेंस वाले में चले जाओगे 10 प्लान, आप पॉलिसी बाजार एक बार सर्च करो तो आपका 10 कॉल आने शुरू हो जाते हैं। तो इस बात को समझाने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए कि लमसम का पैसा डालने के पहले आपको घात लगाना पड़ेगा। यही बात मैंने आपको अपने शॉर्ट्स के वीडियो में कौन खोएगा कौन पाएगा में पक्का वो मैंने डाला हुआ है, समझाने की कोशिश किया हुआ है। डिटेल्स में आपको इसलिए अभी मुझे बताना पड़ रहा है कि लमसम अमाउंट के लिए आपको मार्केट में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे ये ट्रैप बिछा हुआ है कि भाई इसको ट्रैप कर लो, ठीक है ना। अभी वहां पर लोग FIIs नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, DIIs नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, हर कोई अपना प्रॉफिट निकालना चाह रहा है। उस प्रॉफिट के लिए देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। 1 साल के पहले, अभी वो गूगल कर लीजिएगा, 1 साल के पहले अपने टेस्ला के शेयर्स को एलन मस्क ने अपने टेस्ला के शेयर्स को, मैक्स शेयर्स को उसने बेच दिया, और बेच करके उसका पैसा क्या किया, क्रेडिट कर लिया, ठीक है ना। तो उस बंदे को कम से कम कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी थी, आभास था, वो सुन गया था कि यार अमेरिका में महंगाई चरम पर होगी, रेट हाइक हो जाएंगे, यूरोप में रिसेशन आ जाएगा, फिर इतनी सारी सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं, उसने कर लिया। उसके बाद में सीधे आप देखिए क्रिप्टो में डॉज कॉइन उसका कॉइन ही है, बिटकॉइन का बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। उसने उसके बाद में 15 तक आया, अपने शेयर बेच करके सबने बोला उसने बेच दिया, ये गलती कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। मेरे को तो लगता है उस बंदे ने कहीं ना कहीं डाउनफॉल में उस पैसे को ज़रूर उसने लगाया और इन्वेस्ट किया। जब रिटेल इन्वेस्टर्स का उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करेगा, उसको अपना ग्रैब करके और अपनी फर्दर एक्टिविटीज कर देगा। तो बात को मैं समझने की कोशिश करो कि अगर आप SIP कर रहे हो दैट इज ओके, बट अगर आप लमसम कर रहे हो तो लमसम में आपको घात ऐसे लगाना पड़ेगा जैसे आप देखिएगा एक तेंदुआ हो गया, शेर हो गया, अपने शिकार के लिए बिल्कुल झुकता है, ठीक है ना। बिल्ली हो गई, चूहे का शिकार करने के लिए झुकती है, तो वहां पे आपको पक्का पुटका रेशियो को, इसीलिए मैंने पुटका रेशियो को पहले किया था कि आपको पुटका रेशियो में आपके दिमाग के ब्लूटूथ खुल जाए, चचू आपके खुल जाए कि यार मैं ये SIP से कर रहा हूँ दैट इज ओके। उसके बाद में मैं बैंक के इंटरेस्ट पे शो करूंगा। क्यों? एलन मस्क के एग्जाम्पल को याद रखिएगा, मैं उस पर संतोष करूंगा। जब डाउनफॉल में आ जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना लमसम करता रहूँगा। जब मान लिया मेरे को लग रहा है कि हाँ 20% हो गया, तो 20% के बाद में आप अमाउंट को इंक्रीज कर दीजिए, नहीं तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से चलते रहते। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बहुत कुछ समझाने की आपको कोशिश करते हैं, बट आपको सावधान रहना है। क्यों? आज के ज़माने में हर कोई स्मार्ट बन रहा है, और मेरे मासूम दोस्त कहीं अटक न जाए, ट्रैप ना हो जाए। सो आई एम सजेस्टिंग यू, आज मैंने बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया और डिटेल से आपको समझाने की कोशिश किया SIP वर्सेस लमसम को। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको फ्रेंडशिप डे का वास्ता, अगर आपने इसको सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, जानकारी यूजफुल लगी है तो पक्का दोस्तों शेयर एंड सब्सक्राइब